मेरे साथ बिजनेस हेड वेदिक्स के जतिन गुजराती यहां पर जुड़ गए हैं। जतिन, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला हमसे यहां पर बातचीत करने के लिए। और वेदिक्स के बारे में मुझे यह बताइए कि कैसे आप बाकी आयुर्वेदिक ब्रांड से अलग हैं, क्योंकि बाजार में बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्रांड्स हैं। हर कोई ये कहता है कि हम आयुर्वेदिक चीजें आप तक पहुंचाते हैं, इनका इस्तेमाल आप कीजिए, तो कैसे वेदिक्स अलग है? थैंक्स अनुया, मुझे शो पे आने के लिए। और जहाँ तक वेदिक्स की बात है, क्लियरली एक आयुर्वेदिक ब्रांड है। और ये काफी डिफरेंट है बाकी ब्रांड से, बिकॉज हम कुछ एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यूज नहीं करते। इसमें हम कस्टमाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स के लिए। जहाँ तक आप आयुर्वेदा की बात करें, तो आयुर्वेदा बिलीव करता है कि हर एक जो इंसान है वो अपनी एक अलग प्रकृति मेंटेन करता है। जब वो पैदा होते हैं तो उसके एक वाता पित्त कफा का एक बैलेंस होता है उनके अंदर, जो ओवर द इयर्स थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं। तो वेदिक्स जब एज अ ब्रांड चालू हुआ था 3 साल पहले, तो हमने डॉक्टर्स, वी हैव डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। हमारे पास 3 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करके हमने एक ऑफलाइन जो एक्सपीरियंस होता है आयुर्वेदिक क्लिनिक का, उसको ऑनलाइन रिक्रिएट किया थ्रू क्वेश्चनियर्स। तो हमारे, अगर आप वेदिक्स.com पे आएंगे तो आपको अपने प्रकृति के हिसाब से क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं, जो हमको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि आपका जो बैलेंस है वाता पिता कफा क्या है। उसके हिसाब से हम आपको बकेट करते हैं मल्टीपल कैटेगरीज में, और राइट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हम आपको रिकमेंड करते हैं उसके थ्रू। सो ये काफी यूनिक, काफी टेक ड्रिवन अप्रोच है आयुर्वेदा के साथ। जाके आप बाकी ब्रांड्स की बात करें, वो एक सिंपल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो शायद आपको जो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपके कुछ वो काम करे या ना करे। बट हम आयुर्वेदा को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, जो उसको एक जो कोर फिलॉसफी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं एक टेक ड्रिवन ऑनलाइन एनवायरनमेंट में। जतिन, एक और अहम बात समझना चाहूंगी। देखिए, पिछले 2 साल क्योंकि पैंडेमिक का समय था, अब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे में बहुत सारे देसी नुस्खों का भी इस्तेमाल किया गया। अब आप मुझे बताइए कि कंपनी के लिए कैसा रिस्पॉन्स रहा पिछले 2 सालों में? 2020 2021 बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा? तो वेदिक्स एक 3 साल पुराना ब्रांड है, उसमें से 2 साल तो हमने ये पेंडेमिक के इयर्स में गुजारे हैं। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो रिस्पॉन्स रहा है, स्टार्टिंग ऑब्वियसली ट्रैक्शन लाने में थोड़ा एफर्ट लगता है, क्योंकि कस्टमर्स को समझाना पड़ता है कि आप इतना बड़ा क्वेश्चनर क्यों आंसर कर रहे हैं, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर आपके हेयर या आपके स्किन रेजिमेंट के लिए। बट एक बार जब लोगों ने आंसर किया और उसका इफेक्ट देखा अपने हेयर और अपने स्किन प्रोफाइल पे, तो एक वर्ड ऑफ माउथ की तरह वो बढ़ता ही गया। और हमारी जो जर्नी रही है काफी स्टीप रही है। सो पिछले फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर वी डबल्ड अवर रेवेन्यू, एंड सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर वी डबल्ड अगेन अवर रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली पैंडेमिक का उस पे है, क्योंकि वो लॉकडाउन हो गया तो लोग ज्यादा ऑनलाइन खरीद रहे थे, तो डेफिनेटली उससे हमको काफी बेनिफिट मिला। बट जनरली एज अ बिजनेस वी हैव सीन मोर एंड मोर कस्टमर्स एक ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ जाते हुए, और मोर एंड मोर कस्टमर्स एक कस्टमाइज रेजिमेंट की तरफ जाते हुए, जो उनको एक्चुअली रियल वर्ल्ड रिजल्ट दिखाता है। अब एक और अहम सवाल यहाँ पर ये कि आज जो आपका जो एनुअल रेकरिंग रेवेन्यू है वो 160 करोड़ रुपए का है। 3 साल पुरानी कंपनी है आपकी, ऐसे में 2025 तक का जो ये टारगेट रखा है 500 करोड़ रुपए का, कंपनी क्या कुछ स्टेप्स ले रही है इस टारगेट को अचीव करने के लिए? जैसा कि आपने कहा, हमारा ब्रांड का उद्देश्य है अगले बाई 2025 हमको 500 करोड़ का ब्रांड बनाना है। उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से एक है कि हम अपनी कैटेगरीज को एक्सपैंड करेंगे। लास्ट ईयर हमने स्किन केयर लॉन्च किया, अभी हाल अगले 1 महीने में हम बॉडी केयर लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद हम बेबी केयर लॉन्च करेंगे। तो एक तो है कैटेगरी एक्सपेंशन, दूसरा है, और ये सारी कैटेगरीज जो हम जब लॉन्च करते हैं तो हम वी गो बैक टू द कोर आयुर्वेदा, हम कस्टमाइज करते हैं। तो अगर आप बेबी केयर की बात करें, तो हम जब बेबी लोशन लॉन्च करें तो दे विल बी कस्टमाइज टू द स्किन, जो बच्चों के स्किन टाइप्स होते हैं 0 to 6 months, 6 months to 18 months, 18 months एंड अबव, उसके हिसाब से वो कस्टमाइज करेंगे फॉर्मुलेशंस को, और उसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। सो ऑल जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो एक कस्टमाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च करते हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इज, जो हमारे एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है उसको हम डीपेन करेंगे विद मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। तो अगर आप जी। अभी हेयर में देखें, तो हमने अभी रिसेंटली अनियन रेंज लॉन्च किया है, जो इन इटसेल्फ इज अ कुड वुड पोटेंशियली बिकम अ वेरी बिग मार्केट फॉर अस।
जी। आज अगर आप बात करें तो शायद अनियन कैटेगरी, जहां तक हमको सोर्सेज से पता चला, एक 500 करोड़ की कैटेगरी है, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में वो 8,000 करोड़ की कैटेगरी बनेगी। सो उसी हम्म। कैटेगरी में काफी स्कोप है एक्सपैंड करने का। सो दैट इज द सेकंड लीवर ऑफ ग्रोथ। जो थर्ड लीवर ऑफ ग्रोथ है, जब से ब्रांड लॉन्च हुआ है हमने 100% अपना सेल अपनी वेबसाइट से किया है, vedix.com से। बट आपको ये पता है कि आज एक जो कंज्यूमर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने आता है इस स्पेस में, हाँ जी। शायद वो किसी प्लेटफॉर्म से अपना जर्नी चालू करे, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या मिंत्रा हो या नाइका हो या टाटा क्लिक हो, राइट। सो पिछले 6 महीने से हमने काफी अग्रेसिवली प्ले किया है उस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी को, उस हम्म। प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो करने के लिए। और अभी वेदिक्स एज अ ब्रांड pretty much सारे जो डोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स है उस पे अवेलेबल है। और फ्रॉम 0% नाउ अब प्लेटफॉर्म्स हमारा रेवेन्यू का 15% हिस्सा जी। प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वो एक दूसरा तीसरा स्ट्रैटेजी है कि हम प्लेटफॉर्म्स रेवेन्यू ग्रो करेंगे एज वी बिकम अवेलेबल ऑन मोर एंड मोर प्लेटफॉर्म्स। और लास्ट लेग ऑफ जो स्ट्रैटेजी है वो है इंटरनेशनल हम्म। एक्सपेंशन। ऑलरेडी आई थिंक नेक्स्ट मंथ हम जी। यूएस लॉन्च कर रहे हैं, और उसके बाद जीसीसी है, उसके बाद 10 और कंट्रीज में लॉन्च करेंगे। जतिन, क्योंकि D2C ब्रांड है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भले ही आप मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में रिस्पॉन्स समझना चाहूँ तो कैसा है? क्योंकि जो प्रोडक्ट का प्राइस रेंज है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है। या एक्चुअली वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज आप बिलीव नहीं करेंगे, पैंडेमिक के पहले 65% ऑफ आवर ऑर्डर्स टियर 2 टियर 3 टाउन से आते थे। 65%। ओनली 35% हमारे टियर 1 से आते थे, जो कि मेट्रोज एंड नॉन मेट्रोज इन टियर 1 कैटेगरी। हम्म। पैंडेमिक के बाद 80% हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो टियर 2 टियर 3 टाउन से आते हैं। मतलब हम दुनिया का ऐसा कोई सॉरी इंडिया का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिधर से हमें ऑर्डर्स नहीं आते। तो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है कि परचेजिंग पावर नहीं है इन इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन टाउन्स में। आई थिंक अगर आप एक अच्छा सॉलिड वैल्यू प्रोपोजिशन ऑर्डर ऑफर करते हैं इन कस्टमर्स को, तो डेफिनेटली डिमांड है। और वैदिक हालांकि सस्ता नहीं है, बट ये लग्जरी प्रीमियम कैटेगरी में भी नहीं है। इट्स एन अफोर्डेबल रेजिमेंट, स्पेशली जब आप देखें कि जो इसका इम्पैक्ट है, इट इज अ प्रूवन इम्पैक्ट। अगर हम डेटा की बात करें जो हम रेगुलरली कैप्चर करते हैं, बीइंग अ टेक ड्रिवन कंपनी, हम्म। सो हमारे रेजिमेंट का सेटिस्फैक्शन स्कोर 70 to 75% पे है। जबकि अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट या कोई भी मास मार्केट प्रोडक्ट यूज करेंगे, नो मैटर वो कितना भी महंगा हो, आप महंगे से महंगा शैम्पू लगाएंगे, उस पर आप सेटिस्फैक्शन रेट, पीपल आर हैप्पी, विल वो 25 से 30% ज्यादा नहीं होगा। एक और अहम सवाल ये, क्योंकि हम सब देख रहे हैं जो करंट सिचुएशन है, वी आर ऑलमोस्ट एंटरिंग इनटू द थर्ड वेव, और आई वुड रैदर से कि ये जो तीसरी लहर है कोविड की, इसने हमें हिट कर ही दिया है यहाँ पर। क्या किसी तरह की कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ब्रांड स्ट्रैटेजी आप लोग बदलाव करेंगे इसमें, ताकि सेल्स में, रेवेन्यू में किसी तरह का कोई असर ना पड़े? एज अ हेयर केयर ब्रांड हमने सेकेंड वेव और के बाद एक कैंपेन लॉन्च किया था, चंपी विद वेदिक्स, जहाँ पे हम बेसिकली, अभी आप देखोगे कई सारे लोग अपने वापस होम टाउन चले गए, अपने पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। तो एक ये मौका है बॉन्डिंग का, बिटवीन अ पेरेंट एंड अ किड, बिटवीन द किड्स, हम्म। अमंग द किड्स। तो उस कैंपेन को हमने लॉन्च किया था, उसका काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला था। एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हम एक एफिकेसी ड्रिवन ब्रांड है। वी ट्राई टू रेप्लिकेट कि आपका जो ऑफलाइन आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस हो वो हम ऑनलाइन रेप्लिकेट कर सके। सो वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो तो कंटिन्यू रहेगी। एंड ये जो स्ट्रेस का टाइम है, जो थर्ड वेव हिट हो चुकी है, जिसमें अभी आप देखेंगे स्ट्रेस इज नंबर वन फैक्टर फॉर एनी issues in your body, right? So as a brand we take it upon ourselves कि हम customers को educate करते हैं। जतिन, एक नया प्रोडक्ट जो आपने लॉन्च किया है यहाँ पर, अनियन लेड है प्रोडक्ट दैट यू हैव एक्चुअली लॉन्च्ड इन द ऑयल कैटेगरी। मुझे बताइए, बाजार में इमामी है, मारिको है, ममा अर्थ जैसे ब्रांड्स हैं जो रिसेंटली यूनिकॉर्न बने हैं, 2021 का पहला यूनिकॉर्न बना है ममा अर्थ। ऐसे में आप जब अभी ये नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी मार्केट से? क्योंकि आप बहुत ही एक तरह से पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को देते हैं, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ही एक वाइड वैरायटी ऑफ रेंज लेकर आते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में। तो किस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं?
देखिए, जब भी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो कस्टमाइज होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जब भी हमने अनियन रेंज लॉन्च की, एक साथ हमने 9 प्रोडक्ट लॉन्च किए, क्योंकि ऑयल इटसेल्फ इज कस्टमाइज्ड टू स्कैल्प टाइप, देयर इज अ ड्राई, देयर इज अ नॉर्मल, देयर इज ऑयली। हम्म। शैम्पू अगेन कस्टमाइज्ड है, डैंड्रफ है नहीं है, हेयर रफ एंड ड्राई है, हेयर हम्म। नॉर्मल है, उसके हिसाब से हेयर मास्क भी कस्टमाइज है। तो एज इट इज फ्रॉम डे वन हमारे कस्टमर्स को हम्म। ऑप्शन से उनके तो कि वो सही प्रोडक्ट चूज कर सके विद इन अनियन एज अ कैटेगरी। हमारी जो रेंज अनियन की काफी यूनिक है, और डेफिनेटली वी आर ऑलरेडी सीइंग सब्सटेंशियल ट्रैक्शन। लॉन्च करते ही कि हम प्लेटफॉर्म्स पे काफी जी। अच्छा डिमांड देख रहे हैं। इनफैक्ट विल प्रॉब्ली हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट स्केलिंग दैट बिजनेस। सो आई थिंक अगर आप अपने वैल्यू प्रॉप पे क्लियर है तो कुछ भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो एक्सेप्टेंस मिलता ही है कस्टमर्स में। वो भरोसा तो ब्रांड पे है, और अभी देखने को मिला हमें पिछले 3 साल में। बिल्कुल, और आने वाले समय में भी देखने को ज़रूर मिलेगा जतिन। मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपने अपना समय यहाँ पर दिया हमें, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू निया। तो मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। एरियल कॉस्ट खास मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात अगले दिन। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।